हेलो बच्चों, क्लास 10 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को करा रही हूँ मैथ में 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन कह दिया है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। हमने इसके वैल्यू डाल दिया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू मैंने डाली 1/2, टेन 45 डिग्री की वैल्यू +1 और माइनस इधर आ गए कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/3 मैंने डाल दी। सेक 30 डिग्री की वैल्यू फिर 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री वैल्यू 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1। ये सारे वैल्यू तुम्हें बुक के टेबल में मिल जाएंगे। इसको याद रखना, फिर डालना है। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। ऊपर वाले पार्ट में देखो, ये 1/2 है, ये फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, तो इसको ऐसे 1 लगा के तुम फ्रैक्शन बना दो। ये बेसिक चीज़ होते हैं, ये आप लोगों को आना ही चाहिए। तो सारे फ्रैक्शन में हो गए 2, 1√3। इनका एल्शियम ले लेती हूँ मैं पहले, यहाँ इसको मैं यहीं कर लेती हूँ। तो इनका एल्शियम मेरे कितना आ गया, एल्शियम मेरे आ गया √3। फिर इस 2 को √3 में डिवाइड करूँगी। देखो ये 2√3, सॉरी एल्शियम मेरे कितने आ जाएंगे 2√3। फिर इस 2 को इस पर डिवाइड करो। डिवाइड मतलब 2√3 को 2 से ऐसे डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेंगे मेरे √3 जाके ऊपर नोमिनेटर में पार्ट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये √3 है। ये फ्रैक्शन का प्लस करा रही हूँ, ऑब्वियसली सबको तो आते ही होंगे। फिर 1 को इस पर डिवाइड करो तो यही नंबर आएंगे, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 2√3। फिर √3 कैंसिल आउट, 2 बच गया, 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो -4। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ, 2√3 का एल्शियम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे इसके एल्शियम हो जाएंगे √3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे √3 कैंसिल आउट, तो बचेगा यहाँ पे कितने, यहाँ पे बच गए 2 प्लस फिर यहाँ पे 2√3 है और √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएंगे, यहाँ पे 4 आएंगे। प्लस इसको इसमें डिवाइड करो तो 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे √3। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा √3। फिर ये 1 को इसमें से डिवाइड करके यही नंबर आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 2√3। तो यहाँ से और थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं। देखो 2√3 और 1√3 कितने √3 हो गए, 3√3 हो गए और -4। इसको तो मैं यहीं पे काट देती हूँ, ठीक है। 2√3 और 1√3 कितने √3 हो गए, ये हो गए यहाँ पे मेरे कितने √3 हो गए 3√3। 3√3 ये कितने हो गए -4 अपन में। फिर देखो 2√3 और 1√3 कितने √3 हो रहे हैं, ये हो गए 3√3 और ये कितना +4, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन करने के लिए हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब ये डेनोमिनेटर पार्ट में जो है वही लेंगे पर सिंबल चेंज करके लेंगे, ठीक है। तो देखियो मैं इसको करवा रही हूँ अभी ऐसे। तो ये हो गया मेरा 3√3 +4। इसका अपोजिट लूँगी मैं 3√3 -4। नोमिनेटर पार्ट में जो है इसको उतारो पहले। अच्छा, अगर मैंने डेनोमिनेटर पार्ट में ये वाली मल्टीप्लिकेशन करी हूँ तो यही ऊपर भी जाएंगे नोमिनेटर पार्ट में, तो ये आएगा 3√3 -4। देखो ऊपर नीचे दोनों में मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो सेम आ रहा है, ये भी 3√3 -4 है और यहाँ पे ये भी 3√3 -4 है, सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम स्क्वायर कर देंगे और नीचे ये किसकी फॉर्मूला आएगा, ये आ गया a + b और a - b का फॉर्मूला, जिसके फॉर्मूला क्या होते हैं a² माइनस में b²। तो a मेरी कितनी है 3√3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस b²। b² मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इजक्वल टू, देखो ये किसका बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, तो इसके फॉर्मूला को होते हैं a², यहाँ पे होगा क्या लिखेंगे a², ये a मेरी यही है, तो a² प्लस b², 4 का स्क्वायर -2a, a के जगह में रखेंगे 3√3 2ab। ये ऊपर वाला पार्ट हमारा खुल गया। 3 का स्क्वायर कितना 9 और √3 का स्क्वायर 3 होते हैं। देखो 3 का स्क्वायर 9 है और √3 का स्क्वायर 3 होते हैं, क्योंकि 2 रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 9 3 कितने हो गए 27, माइनस में 4 का स्क्वायर कितने हो गए 16, ओके। चलिए अब इसको खोलो, ये भी वही 27 आएगा। देखो 3√3 का स्क्वायर तो कितने हो गए, ये हो गया 27 प्लस 4 का स्क्वायर कितने हो गए 4 का स्क्वायर 16, माइनस में ये देखो 4 2 कितने हो जाएगा 8, 8 3 24, तो माइनस का 24√3 अपन में इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है 11 मिल रहा है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को प्लस कर दो, तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 13 43, तो ये हो गया 43। फिर माइनस में कितना आ जाएगा 24
√3 अपन में कितना हो जाएगा 11। ये तुम्हारा इसका आंसर है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा।